1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जॉइंटली होस्ट कर रहे थे। मैचेस इंडिया में हो रही थी, लेकिन फॉरेन क्रिकेट बोर्ड को कुछ पेमेंट लंदन से हो रही थी और कमेटी थी पिलखो। और उसमें एक सवाल था, मैचेस इंडिया में हो रहे लेकिन पेमेंट अब्रॉड से हो रही, तो फिर इंडियन टैक्स का क्या लेना देना। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। 2020 के पिलकॉम जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि पेमेंट सिर्फ फॉरेन बैंक अकाउंट से करने से इंडियन टैक्स विथहोल्डिंग ऑब्लिगेशन यूं ही खत्म नहीं होगा। पेमेंट का इंडिया में स्पोर्टिंग एक्टिविटी के साथ भी कनेक्शन देखना पड़ता। अब 30 साल बाद 12 दिसंबर 2026 सिमिलर टैक्स क्वेश्चन। बिग बैश लीग हिस्ट्री में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से बाहर खेलेगी, वो भी चेन्नई चेपॉक स्टेडियम। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इंडिया में खेल के पैसे कमाएंगे, तो फिर इंडियन टैक्स का क्या। करंट इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 211 के अंडर नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट पर्सन स्पोर्ट्स एसोसिएशन जैसे कि बीबीएल, उनकी इनकम पर टैक्स है फ्लैट 20%। लेकिन रियल ट्विस्ट डोमेस्टिक लॉ में नहीं है, इंडियन ऑस्ट्रेलिया डीटीडब्ल्यूएम में है। आर्टिकल 17, ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट पर्सन जो भी कोई भी एक्टिविटी इंडिया में परफॉर्म करेगा तो उसका टैक्सिंग राइट इंडिया के पास होगा। और उसमें भी 183 डेज का रूल भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि एक मैच भी इनफ होगा इंडिया को टैक्सिंग राइट देने के लिए। लेकिन अगर ये मैच सब्सटेंशियली ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक फंड से सपोर्टेड होगा तो फिर टैक्सिंग का राइट ऑस्ट्रेलिया के पास चला जाएगा। और एक दूसरा एस्पेक्ट है टीडीएस। नॉन रेसिडेंट पर्सन की स्पेसिफाइड स्पोर्ट्स इनकम पर फ्लैट 20% टीडीएस है। और ये एडिशनल 20% टैक्स नहीं है, टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट टीडीएस क्रेडिट एडजस्ट होगा। तो 12 दिसंबर को चेपॉक में सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं होगा, मैच ऑस्ट्रेलिया का, ग्राउंड इंडिया का, तो फिर टैक्सिंग राइट किसका। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए।